वेलकम टू माय चैनल समझौरा सर। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ेंगे, पर ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आज का सब्जेक्ट। हम लोग का जीवन इलेक्ट्रिक करंट के बिना अधूरा है। शाम होता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, हम लोग को लाइट का आवश्यकता रहता है। लाइट के बिना तो हम जिंदगी जी नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, कुछ कर नहीं पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना कोई कुछ चीज़ें देख पाएंगे। दूर दूर तक हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे तो चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देगा। इसीलिए ये बल्ब का आविष्कार किया गया। ये आज आविष्कार नहीं हुआ है, ये आविष्कार हुआ है 1879 में हुआ था, यानी कि 1879 में हुआ था। 1879 में, याद रखना है। ये एक साइंटिस्ट थे, थॉमस अल्वा एडिसन। ये थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट थे, ये एक ही बार में उसको निकाल नहीं दिए, डिस्कवर नहीं कर पाए वो। उसके लिए वो 1000 बार हारे थे। हम लोग की जिंदगी भी ऐसे ही है, हम लोग बार बार हारते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं तो हम लोग एक ही बार में फटाफट चलना शुरू नहीं किए, हम लोग उठे गिरे पड़े, उठे गिरे पड़े, इस तरह से चलते चलते चलना सीख गए। उस तरह से वो थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार हारे, फिर जाके वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। तो एक बार उनको पूछा गया कि आप तो 1000 बार हारे हैं, पर आप ये जो 1000 बार हारने के बाद आपका मनोबल कम नहीं हो गया? तो उनका जवाब था, हम तो 1000 बार हारे हैं, पर हमारा मनोबल कभी कम नहीं हुआ। हम 1000 बार एक नया तरीका ढूंढ लिए हैं, जिस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम विफल हो जाएंगे। एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिए हैं जिस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम सफल हो पाएंगे। तो जीवन भी ऐसा ही है, हम लोग का जीवन ऐसा ही है। हम लोग 1000 बार हारेंगे, किसी भी काम करेंगे 1000 बार हारेंगे, पर हम लोग का जीवन अगर कोशिश करते रहेंगे, कोई एक तो तरीका होगा जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे तो जीत जाएंगे। तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये पहले से हम पिक्चर बना लिए हैं। यहाँ पे ये जो कांच का बल्ब लिए हैं, पिक्चर बनाया गया है। तो कांच का बल्ब में ये जो कांच का बल्ब है, और यहाँ पे जो ये वायर लगाया गया है, ये वायर लगाया गया है, ये लीड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लीड से बना हुआ है। और यहाँ पे जो फिलामेंट इस्तेमाल किया गया है, ये टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिया गया है। सपोर्ट किस लिए दिया गया है? सपोर्ट इसलिए दिया गया है कि अगर हम लोग इसी फिलामेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो झूल जाएगा, ऐसे थोड़ा सा झूल जाएगा। जैसे यहाँ पे बनाए हैं, 2 ठो अगर सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसे ऐसे झूल जाएगा। पर इसीलिए 2 ठो सपोर्ट दे दिया गया है, ताकि वो झूलेगा नहीं, स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ पे ये जो कांच लगाया गया है, कांच से बना हुआ है, तुम लोग देखे होंगे, कांच से ये रहता है तो वो फिक्स होके रहेगा, वो इधर उधर हिलेगा नहीं, वो पूरा फिक्स होके रहेगा। और ये जो टंगस्टन वायर हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ये जो टंगस्टन फिलामेंट के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल किए हैं, तो ये जो टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज ए मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट डू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मेटल को अगर गरम करेंगे, जिस टेम्परेचर में वो पिघलना शुरू होगा, उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस बोलेंगे। उसी तरह से बहुत सारे मेटल्स है, हम एक एक करके बोल रहे हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है 660 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। उस तरह से ब्रास का रहता है 930 डिग्री सेल्सियस, क्रोमियम का रहता है 1890 डिग्री सेल्सियस। उस तरह से गोल्ड लड़की लोगों का, औरत लोगों का बहुत ही कीमती है, उन लोगों को बहुत पसंद है उनका जेवर पहनने के लिए। तो वो जो गोल्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1063 डिग्री सेल्सियस है। और प्लाटिनम सबसे महंगा, उसका भी ज्वेलरी बनता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1770 डिग्री सेल्सियस है। और उस तरह से हम लोग
जो हम लोग का सभी चीजें लोहे से जो बना रहता है, घर का ज्यादातर जो चीजें लोहे से बना रहता है, जो प्योर लोहा रहता है, प्योर आयरन जो रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 1535 डिग्री सेल्सियस। उस तरह से टंगस्टन का कितना रहता है 3422 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। तो उसी तरह से यहाँ पे जो टंगस्टन है इसको 2 बार मोड़ा जाता है, 2 बार इसमें मोड़ा गया रहता है। ये एक तो सपोर्ट रहता है, और ये जो बेस है इसका, इसी बल्ब का ये बेस है नीचे वाला, ये ज्यादातर एल्यूमिनियम से बना रहता है। और तुम देखे होंगे, ध्यान से देखोगे, ये एक तो पीच लगा रहता है उसमें तो फिक्स रहने के लिए, क्योंकि ये बाहर वाला जो बेस टॉप बाहर वाला जो एल्यूमिनियम से बना रहता है, और बीच में ये जो वायर गया है ठीक नीचे तक गया है। ये वायर जो गया है वो ठीक नीचे, ये जो बेस के साथ, और ये जो वायर है इसके साइड वाले के साथ अटैच रहता है। और यहाँ पे बीच में गैप रहता है, जैसे कि यहाँ पे होल है, यहाँ पे बीच में चला जाता है, तो बीच में हम लोग का पिच डाल दिया जाता है ताकि वो फिक्स रहेगा और 2 ठो वायर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो गैस इस्तेमाल किया जाता है, ये गैस इस्तेमाल किया जाता है, इनर्ट गैस इस्तेमाल किया जाता है, इनर्ट गैस। तो ये इनर्ट गैस यानी कि ये जो आर्गन एक इनर्ट गैस है जिसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस क्या होता है? एक इनर्ट गैस एक गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो आराम से रहेगा बिंदास, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। और ये इनर्ट गैस यहाँ पे इस्तेमाल करने का और एक वजह रहता है कि यहाँ पे अगर कोई साधारण हवा इस्तेमाल कर लेंगे, साधारण हवा में ऑक्सीजन रहता है, और जब करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, जब करंट फ्लो करेगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तब इधर ये जो टंगस्टन वायर है, टंगस्टन वायर में करंट फ्लो करेगा। टंगस्टन वायर में करंट फ्लो करेगा मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रीली मूव करते हैं। तो फ्रीली हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन सब फ्रीली मूव करते हैं बदमाश बच्चों की तरह। जब करंट ऑन कर दिया जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन सीधी एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो वो जब फ्लो करते हैं तो ये टंगस्टन वायर का जो रहता है वो हाई रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस वर्ड जो है हम लोग बोलते हैं कि घर्षण, जैसे कि हम लोग जो चलते फिरते हैं एक घर्षण पैदा होता है, जैसे कि हम हाथ को घिस रहे हैं तो एक तो घर्षण पैदा होता है। यहाँ पे इसको फ्रिक्शन बोला जाएगा, यहाँ पे इसको फ्रिक्शन बोला जाएगा। पर जब करंट वायर में जाएगा तब एक तो घर्षण पैदा होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये भी याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये जो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए जब किसी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा वो घर्षण होगा, घर्षण के वजह से ये ग्लो करना शुरू करेगा। जब ग्लो तो करेगा ही करेगा, और क्या होगा ना, हीट प्रोडक्शन होगा, गर्मी पैदा होगा। इससे ये पता चलता है कि करंट जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। तो ये जब जलेगा, जब ये जलेगा तब पूरा अंदर वाला पूरा गर्म हो जाएगा। अगर हवा लिए होंगे, ऑक्सीजन, जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने के लिए हेल्प करता है, और वो खुद जल जाएगा, फिर फटाफट गर्मी की वजह से वो जल जाएगा और फिर बल्ब टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक इनर्ट गैस इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आर्गन इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, ये जो इनर्ट गैस 6 ठे रहते हैं। कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। इस तरह से 6 ठो इनर्ट गैस रहते हैं। ये वाला याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये जो बल्ब है, जब हम लोग करंट इधर पास करते हैं, सोच लो ये जो बेस है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं, ऊपर में होल्डर रहता है, तो ये बेस तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा, तब करंट फ्लो करेगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर से होकर इधर जाएगा और पॉजिटिव से होकर नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। यहाँ से होके फिर इसी टंगस्टन वायर के थ्रू वो जाएगा और दूसरी तरफ से होके चला जाएगा। इस तरह से ये करंट फ्लो करता है और ये टंगस्टन वायर जो है वो ग्लो करता है और पूरा जलता है और लाइट देता है, हीट प्रोड्यूस करता है और ये बल्ब जलता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।